आए अफसोस दुनिया में कोई बसर अब मुझे नजर आता नहीं। होता पहले से मुझको ये मालूम, मगर मैं कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं। सूर्य वंश का हो गया खात्मा, ना तो था रहे और न धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही अब परमात्मा, अब बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। रह गए हैं बहादुर फकत नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के। है ये दुनिया में जिंदा सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। दृष्टि वीरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया। अन्यथा यह मामूली सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान। अब तो क्षत्रिय केवल इसी योग्य रह गए हैं कि इनको किसी नुमाइश में बिठा दिया जाए और अपनी जगह से ना हिलाया जाए। इनसे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल बेसुध है और इनकी बल और वीरता ही बिल्कुल नासूद है। अगर मैं पहले से जानता तो हरगिज़ स्वयंवर का इरादा न ठानता, मगर अब क्या हो सकता है। जो प्रण कर चुका उसको निभाना पड़ा और सीता को तमाम उम्र घर बिठाना पड़ा। पैर अपने गले मंडने से तो इसका कुमारी रहना ही अच्छा है। स्वयंवर में केवल करके मेहरबानी करके अपने अपने घर बजाइए और आंखों में बैठकर छेड़ी जताइए। प्रकट अब हो गई वीरता इस वीर मंडल की, न जिसमें नाम कोजल है और गया ऐसे बादल की। किया था जो कभी वचन मैंने अब हो चुका पूरा, चलो अब अपने घर का चलो हो चुका पूरा। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनका कटुपारी सह नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुराम के होते हुए अनुचित पारी क्या डाली है। यह शब्द सीने में चुप है, पृथ्वी तीरों से खाली है। कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। वंश का हो गया खात्मा, यह जो
फैसला घर में ही बैठ कर ऐसी देखी जताना मुनासिब नहीं। राजा, जरा अपनी जुबान को संभाल और ऐसे सभ्य शब्द अपने मुख से न निकाल। यूं घर पर बुलाकर किसी का भी अपमान करना कहां की अकलमंदी है, बल्कि तुम्हारी आदत दर्जे की खुद ही पसंदी है। सबको एक ही लकड़ी से हौंकना सख्त नादानी है और यह तुम्हारी अजीब हमददानी है। यदि इन कुछ राजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तब तुमने सबको ही कायल ठहराया। सोचते हो न विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है वही मुंह से निकालते हो। इस बदजुबानी का मजा इसी वक्त चखा देता और एक पल में खोल के नदियां बहा देता। किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने के कारण लक्ष्मण मजबूर है। अन्यथा तुम्हारी क्या मकदूर है जो ऐसे शब्द जुबान से निकालते और हर एक को इस तरह मुंह में डालते। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा भी इस दुनिया में बाहर है, शक्तियां मत्थम पर आने की किसके मजाल है। खैर, जो कुछ कहा सो कहा, अब आइंदा के लिए जुबान पे लगाम दीजिए और जरा मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, अन्यथा खड़ी न खड़ियाल हो जाएगा। तेरा ये सितंबर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। धनुष कुछ भी नहीं है तीर के आगे, उड़ा तुम पर्वतों तक को जो है मेरे तीर के आगे। थोड़ा डालो इस कदर जिससे ये जगत भयभीत हो। वीर मंडल कह उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जय हो। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और कुछ देर के लिए गुस्से को थाम लो। और इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं है। यह लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, बलिगना की कोई जंग का ऐलान किया है। जब यहाँ रामचंद्र उपस्थित है तो तुमको तो उनके हुक्म की तामील करना नासीब है और जो कुछ वो कहे वही करना वाजिब है। आजा विश्वास। दीजिए अब हुक्म, भराता मुझे गाना सुनाने की ताकत नहीं। जिस धनुष का ये अभिमान इतना करे क्या मुझ में चिल्ला चढ़ाने की ताकत नहीं। वंश की आन है और है सारा मंडल ही बेजान है। सर झुकाए हुए हर एक हैरान है, तुझ हिलाने की ताकत नहीं। शब्द राजा जनक के गजब ढा रहे, छतरी बैठे खूने जी कर खा रहे। वाकई ये किसी काम के ना रहे, गोरा उठ कर भी जाने की ताकत नहीं।
मगर ये सब के सब ऐसे नाकाम है, गोया इसके चाकरी गुलाम है। न बात करने की ताकत, न जुबान हिलाने की छात। हाय हाय, कौमी आग पर पहुंचाने वाले और आग के बदले जान गंवाने वाले देश पे है इसे सपने को थप्पड़ आ रहे हैं और शर्म के मारे सब नीचे किए हुए शहद की गालियां खा रहे हैं। जनक की बदजुबानी बहुत बढ़ती जा रही है। यह समझो कि मौत इसके सिर पर छा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसको इसकी बदजुबानी का मदद खाएगी। लक्ष्मण में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं और आगे सुनने की ताकत नहीं। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक का सर है और मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी कमान को चकनाचूर करूंगा,